नाई का काम मुसलमान कर रहे हैं, धोबी का काम मुसलमान कर रहे हैं। टीवी बनाना हो, कंप्यूटर सुधारना हो, एसी ठीक करना हो, कोई भी काम, साग भाजी से लेकर फल फ्रूट सब कुछ वही कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे पैदा करने वाला काम भी वही करेंगे। वो कर रहे हैं और करेंगे। अभी हम जिस दिन पहले दिन यहाँ आ रहे थे, गोल टोपी वाले माला बेच रहे थे, फूल माला, और मैं अपनी आंखों से देखी बात बता रहा हूँ, उसने हुई बात नहीं। वो मुंह में धागा को ऐसे जीभ से छुआ छुआ करके फिर फूल गुथ रहे थे। आप बताओ, वह माला क्या किसी देवता के योग्य है? राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा, हिंदू पूर्वजों के काम मुसलमान छीन रहे हैं, इस वजह से हिंदू कमजोर हो रहे हैं। शिव पुराण की कथा कहने वाले राजेंद्र दास जी महाराज ने नांदेड़ में अपनी कथा के दौरान हिंदू धर्म को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने अपनी कथा के दौरान कहा कि जो कार्य हिंदुओं के पूर्वज पहले करते थे वह अब धीरे धीरे मुसलमान करने लगे हैं और हमारे कार्यों को छीन लिया गया है, जिस वजह से हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है। उदाहरण के तौर पर आप नाई का काम ले लीजिए, प्लम्बर का काम ले लीजिए, चाहे आप सब्जी बेचने का काम ले लीजिए, यह सारे कार्य अब हिंदू ना कर मुसलमान कर रहे हैं, जिस कारण हिंदू सामर्थ्यहीन और धनहीन होते जा रहे हैं। पहले मंदिरों के बाहर माली माला बेचते थे और शुद्धता रखते थे, लेकिन अब मुसलमान टोपी पहनकर माला बनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें किसी और को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, यह स्वयं हमारे कारण ही हुआ है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि चाहे आप हजामत करवाओ तो हिंदू नाई से ही करवाओ, कोई भी कार्य है उसको हिंदू से ही करवाए, ना कि किसी मुसलमान से। कथा के दौरान उन्होंने एक वक्तव्य भी बताया और कहा कि जब मैंने एक पंडित से पूछा कि तुम्हारी चोटी कहाँ गई, तो उसने बताया कि मेरी चोटी नाई ने काट दी। तो मैंने उससे कहा कि नाई ने तुम्हारी चोटी काट दी तो तुमने उसका सिर क्यों नहीं काट दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी चोटी काटने की? और उत्तर मिला कि नाई मुसलमान था। उन्होंने कहा कि इस तरीके से यह लोग हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। जब सब काम वही करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, बच्चे पैदा करने वाला काम भी वही करेंगे और वह कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तुम्हारे घरों में घुसकर वर्ण सकरता करने का काम भी वह करेंगे। इसलिए हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि उनसे द्वेष करो, लेकिन ऐसा मत करो कि तुम निरंतर कमजोर होते जाओ, तुम्हारी संख्या समाप्त होती जाए और आगे भविष्य में क्या होगा, हमारी संख्या बिल्कुल घट जाएगी। और जो हो भी रहा है, हिंदुओं की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। अगर ऐसा ही है तो बहुत भयंकर समय आ जाएगा। इसलिए संख्या भी मत घटाओ। खेती का काम, व्यापार का काम, मजदूरी का काम, मकान बनाने का काम, जो भी छोटे मोटे काम है वह काम स्वयं करो या अपने भाइयों से करवाओ। जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, उन लोगों से मत करवाओ। नाई का काम मुसलमान कर रहे हैं, धोबी का काम मुसलमान कर रहे हैं। टीवी बनाना हो, कंप्यूटर सुधारना हो, एसी ठीक करना हो, बिजली का काम करना हो, प्लम्बिंग, क्या कहते, प्लम्बंगम क्या कहते हैं, प्लम्बर, हम प्लबंगम बोल रहे हैं संस्कृत से। हाँ, तो चाहे कोई भी काम, साग भाजी से लेकर फल फ्रूट सब कुछ वही कर रहे हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये काम तो सब आपके थे, आपके पूर्वजों के थे, और वे काम दूसरे लोग छीनते चले जा रहे हैं, और आप निरंतर सामर्थ्यहीन होते चले जा रहे हैं, धनहीन होते चले जा रहे हैं, सामर्थ्यहीन होते चले जा रहे हैं। इसमें दोष किसका है? दूसरों का दोष कम है, अपना दोष ज्यादा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो हिंदू नाई हो उसी से आप हजामत का काम कराओ, मुसलमान से बिल्कुल काम मत कराओ। अभी एक पंडित जी से हमने कहा, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी चोटी कहाँ गई? बोले महाराज वो नाई ने काट दी। हाँ, ये पक्की बात। एक और हमने उसको कहा कि नाई ने चोटी काटी, तुमने उसका सिर क्यों नहीं काट दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी चोटी काटने की?
उत्तर मिला मुसलमान था। ये इस तरह से हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। अभी हम जिस दिन पहले दिन यहां आ रहे थे, गोल टोपी वाले माला बेच रहे थे, फूल माला, और मैं अपनी आंखों से देखी बात बता रहा हूं, उसने हुई बात नहीं। वो मुंह में धागा को ऐसे जीभ से छुआ छुआ करके फिर फूल गूंथ रहे थे। आप बताओ, वह माला क्या किसी देवता के योग्य है? किसी महापुरुष के योग्य है? भगवान के वांग्मय स्वरूप पुराण पर पधराने के योग्य है? हमारे यहाँ माली का काम माली करते थे, और मालियों में इतना विवेक होता था, वो देव मंदिर में माला जा रही है तो वो कभी थूक लगा करके धागे को सीधा नहीं करते थे। माली का काम हुआ, साग सब्जी का काम हुआ, धोबी का काम हुआ, सब काम वो कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना। पूरी शंकराचार्य जी कहते बुरा ना मानो, होली है, इस समय तो होली चली रही है। जब सब काम वही करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे पैदा करने वाला काम भी वही करेंगे। वो कर रहे हैं और करेंगे। तुम्हारे घरों में घुसकर वर्ण संकरता फैलाने का काम भी वे करेंगे। इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि उनसे द्वेष करो, बिल्कुल द्वेष मत करो। हम तो सर्वभूत हिते रतः की भावना वाले हैं, लेकिन ऐसा मत करो कि तुम निरंतर कमजोर होते चले जाओ, निर्बल होते चले जाओ, तुम्हारी संख्या समाप्त होती चली जाए। आगे भविष्य में क्या होगा? अब राजेंद्र दास जी महाराज के इस वक्तव्य पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।